जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा, मध्य प्रदेश का। और इन्होंने लिखा है, एक नारी रात में ढूंढ रही डेरा डेरा, महाराज लगा रही कुरुक्षेत्र के फेरा। देखिए, बड़ा ही सुंदर कमेंट है इनका और आज हम इसका उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है, ये प्रश्न किसने कहा और किससे क्यों। देखिए, आप सभी को ज्ञात है, महाभारत का युद्ध, इस युद्ध में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सेनापतियों के समाप्त होने के पश्चात कर्ण को सेनापति बनाया गया और कर्ण का और अर्जुन का युद्ध था। कर्ण 3 दिन तक ही सेनापति रहे थे। उसके पश्चात वे अपने धाम को पधार चुके थे। हुआ क्या कि भगवान कृष्ण ऐसे चतुर थे कि उन्होंने अर्जुन को कर्ण से बचाए रखा। तब तक बचाए रखा जब तक कि वो कर्ण की जो शक्ति थी, इंद्र की दी हुई, वो घटोत्कच पर नहीं चल गई। इसके पश्चात कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए और यहाँ तक है, अंत में कर्ण बेचारा अर्जुन के हाथ से मारा गया। जब कर्ण अर्जुन के हाथ से मारा गया तो इस बात का शंखनाद हुआ कि कर्ण मारा गया। यह दुख कुंती को सता रहा था कि दोनों उसी के पुत्र हैं, न जाने किसकी मृत्यु आई है और कर्ण ही बेचारा मारा गया। कर्ण के साथ विश्वासघात और हमेशा से छल होता रहा था, क्योंकि कर्ण कुंती की कुआरेपन की संतान थी। इसलिए रात्रि हो गई। कुंती यह दुख किसी को नहीं बता पाई। और क्या कर रही थी कुंती? देखिए दोस्तों, कर्ण की लाश को उन लाशों में ढूंढते हुए फिर रही थी। डेरा डेरा अर्थात प्रत्येक तम्बू में, प्रत्येक लाशों के ढेर में इस तरह से कुंती लगा रही थी फेरा कुरुक्षेत्र के मैदान का। और इस बात का किसी को पता नहीं था, परंतु दुर्योधन को जब ये पता चला कि कर्ण मारा गया, तो दुर्योधन भी कर्ण की लाश को ढूंढने चला जाता है। जब कुंती ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र कर्ण की लाश पर पहुंच गई, तो उस समय वह रोने लगी। इस बात का समाचार जाकर के युधिष्ठिर को एक दूत ने दिया और कहा कि महाराज, हम अपने अपने सैनिकों की लाश ढूंढने रात्रि के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गए, तो वहाँ एक स्त्री भी डेरा डेरा ढूंढ रही थी, अर्थात चप्पा चप्पा को ढूंढ रही थी। और न जाने वह कौन स्त्री थी, परंतु हमें ये ज्ञात है वह आपकी माँ कुंती थी और वह अपने पुत्र
कर्ण की लाश को ढूंढ रही थी। जब पांडवों ने अपनी मां कुंती को शिविर में नहीं पाया तो पांडव सोचने लगे कि निश्चित ही कर्ण हमारा भाई है, तो वे अपनी मां को ढूंढने निकल जाते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं, जहां कुंती कर्ण की लाश पर बैठ करके रो रही थी और कह रही थी कि पुत्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की है, लेकिन लोक लाजवश मैंने तुम्हें गंगा में बहा दिया था, फिर भी तुम जीवित रहे और अंत में तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। दोस्तों, जब पांचों पांडव पहुँचे कि ये तो हमारा बड़ा भाई मारा गया हमारे ही हाथों से, तो फिर क्या होता है। युधिष्ठिर ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है माँ, आपने हमें यह बात क्यों नहीं बताई, परंतु आज के बाद मैं एक श्राप देता हूँ, स्त्री जाति अपने जिगर के अंदर कोई भी बात नहीं छुपा पाएगी, वे नहीं जिरा पाएगी किसी भी छद्म बात को और किसी न किसी को जरूर बताएगी। ऐसा श्राप युधिष्ठिर ने दिया, क्योंकि कुंती ने यह नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं का भाई है, और 6 मंत्र जो दुर्वासा ने दिए थे उनमें से सूर्य देव के मंत्र को कुंती ने कुंवारेपन में ही आजमा करके देख लिया था, जिससे सूर्य देव काम मुक्त होकर के आ जाते हैं कुंती के पास में, और जब कामुक स्थिति थी तो उनका लौटना असंभव था। इस प्रकार संभव किया और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कर्ण था। कर्ण जैसा महारथी इस संसार में कोई ना हुआ है और ना कोई होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी ये कहते थे कि जो भी बाण चलता जिससे भगवान कृष्ण का रथ 3.5 पैर पीछे हट जाता था, और अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता था। फिर भगवान कृष्ण शाबाशी देते हुए कहते थे, वाह कर्ण वाह, तुम जैसा धनुर्धर ना कोई हुआ है ना कोई होगा, तुम जैसा महारथी वीर योद्धा कहाँ से आए इस संसार में, परंतु क्या करूं, ये क्रीड़ा नहीं है, ये युद्ध है, इसलिए मैं बाध्य हूं, मैं मजबूर हूं, तुम्हें मरवाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा ही किया गया था, क्योंकि जब भगवान से इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन ने चाहा कि प्रभु आज के युद्ध में मैं आपसे नाराज़ हुआ था, कहने लगे कृष्ण क्यों, कि जब मेरे बाण से उसका 7.5 कदम पीछे हट जाता था रथ, तो आपने मुझे शाबाशी नहीं दी, शाबाशी आपने कर्ण को दी थी, क्यों। तो कहने लगे कन्हैया कि ऐसा है अर्जुन, तुम नहीं समझ पा रहे, तुम स्वयं नर अवतार हो और मैं नारायण का अवतार हूँ, मेरे मुँह में सभी जो 3 लोक हैं उनका मैं स्वामी हूँ, वो मेरे इस मुँह में रखे हुए हैं। अब देखिए तुम्हारे रथ में कितना भार हो गया, 3.5 लोकों का भार हो गया, परंतु कर्ण के रथ में कोई 3.5 लोक नहीं है, उसे आप अपने तीर से 7 कदम हटा देते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जो अपने बाण की ताकत देखो उसके की कि 3.5 कदम हटाता था तुम्हारे रथ को, अर्थात 3 लोकों को 3.5 कदम ढकेल सकता है, वह योद्धा कोई मामूली नहीं है अर्जुन। इसलिए मैं कहता था कि शाबाश कर्ण शाबाश। तो तुम ये ना समझो कि तुम महारथी हो, महारथी तो कर्ण है। तो देखिए श्रीमान जगदीश परिहार जी, एक नारी रात को ढूंढ रही डेरा डेरा, महाराज लगा रही कुरुक्षेत्र के फेरा,
ये और कोई नहीं, कुंती थी जो अपने पुत्र कर्ण की लाश को ढूंढ रही थी। तो मैं समझता हूँ आपको आपके इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।